Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and enjoying your vacation. As you know, we have already completed our lesson at the reading the unit number 10 and also some grammar concept. Today our lesson is about the use of comma. What is comma? Comma is a punctuation mark. As you already know, we use like this: full stop, exclamation mark. You have already studied about these two types of punctuation mark. Today we will discuss about, we have learned about comma. What is comma? Comma is a punctuation mark to use to separate words in a sentences. We use comma to show short pause, or we use comma to separate words in the given sentences. If we have two or more than two words, it may be a some food items, it may be a some things, it may be a list of anything. Then we have 2 to 3 atoms, more than 2 to 3 names. Then we will separate it by putting comma. दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट पॉज. शॉर्ट पॉज यानी कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स दो या दो से तीन नेम दिए गए हों तो जब हम इन्हें सेपरेट करना हो, क्योंकि वो नेम अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो जब हमने बताना है कि ये नेम अलग अलग हैं, इनको सेपरेटली, तो हम उनको करने के लिए क्या है, शॉर्ट पॉजेस के तौर पे जो है क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं. क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं. अब यहाँ पे हमारे देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं. monkeys, graphs and lions are animals. अब बेटे देखें monkeys जो है अलग नेम है, ठीक है ना. graphs भी अलग, जिराफ भी एक अलग नेम है. and lions are animals. अब देखिए बेटे यहाँ पे तीन नेम है. अब इसका क्या होता है कि एंड जिराफ्स एंड लाइन्स, इनको अलग करने के लिए क्या आ गया, एंड आ गया. लेकिन ये जो टू नेम्स हैं हमारे पास, मॉन्की एंड जिराफ, इनको अलग करने के लिए हम लोग कैसे अलग करेंगे, बाय पुटिंग कोमा. आगे आ जाए. इट इज़ अ बिग रेड राउंड एंड जूसी एप्पल. अब हमारे पास क्या, इट इज़ अ बिग रेड राउंड एंड जूसी. We have 4 words, but we have separate round and juicy by writing and. अब जूसी और राउंड के दरमियान हमने क्या लगा दिया, हमने जो है वो एंड लगा दिया. लेकिन बिग भी अलग है नेम, रेड भी अलग है, राउंड भी. अब इन तीनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, बिग के बाद कोमा, रेड के बाद कोमा, राउंड के बाद कोमा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया. जब एंड आ जाए तो उसके साथ कोमा नहीं लगाते. देन यस आई विल हेल्प यू. यस, हाँ, यहाँ पे बात भी उसकी कंप्लीट हुई, उसने पॉज लिया, आई विल हेल्प यू. तो क्या है, हम कोमा, वी यूज कोमा टू सेपरेट वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस एंड ऑल्सो वी यूज कोमा आफ्टर यस और नो. ओके, यस, हाँ, रुके, फिर नेक्स्ट हमारी बात होती है. नो, नहीं, रुके, फिर नेक्स्ट हमारी बात होती है. इनके शॉर्ट पॉजेज के तौर पे ये इस्तेमाल होता है. लुक, हियर इज सम मोर एग्जांपल्स. यूज कोमास इन द गिवन सेंटेंसेस. लुक, Ali likes to play cricket, hockey, football and baseball. Here we have how many words? Cricket, hockey, football and baseball. अब बेटे ये तो सेंटेंस है हमारा. We have words of games. There are 4 words of games. ठीक है ना, ये 4 words हैं जो गेम्स के हैं, हमने इनको देखना है. अब इसमें देखें कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बेसबॉल, इनके फुटबॉल और बेसबॉल को अलग करने के लिए क्या लग गया, एंड. अब हमारे पास आ जाता है क्रिकेट एंड हॉकी. तो क्या है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल. क्रिकेट को हम अलग करेंगे कोमा लगा के, क्रिकेट कोमा, हॉकी कोमा, फुटबॉल.
फुटबॉल के साथ कोमा नहीं लगेगा क्योंकि फुटबॉल के आगे एंड है और बेसबॉल के पीछे एंड है. नो, यू आर रॉन्ग. नो, I have already told you that we put comma after yes and no also. So here is a no. तो no के बाद हम क्या लगाएंगे? comma. No, you are wrong. नेक्स्ट वन है मैंगोज, बनानास, एप्पल्स. अब ये क्या है बेटे? ये क्या है? ये फ्रूट्स नेम है. तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं हमारे पास? मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स आर हेल्दी फ्रूट्स. अब यहाँ पे देखें मैंगो, बनानास एंड एप्पल्स. अब यहाँ पे देखें मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स. अब बनानास एंड एप्पल्स, बनानास के बाद एंड है, एप्पल्स से पहले एंड है. ये दोनों तो सेपरेट हो गए, लेकिन मैंगोज और बनानास को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया? कोमा. क्या लगाया? कोमा. सो I hope so you will understand the concept of comma. Comma is a punctuation mark. It is used to separate the words in the given sentences. It may be a list, it may be a name of any items, things, fruits, person, anything. ठीक है ना? There are some more two या more than two names हो सकते हैं. ठीक है ना? And it shows short pause. ठीक है ना? Comma. We use comma to show short pause. Here are some more examples. This is your homework. Okay. You have to ready your notebook like this. First of all, date 16th January 2026, classwork and day है Friday. Topic Unit number 10 हमारा grammar है. सब topic हमारा use of comma है. So use comma in the given sentences. Look at this. I have a pen, a pencil and notebook and a eraser. Look, how many things? Pen, pencil, notebook and eraser. Pen, pencil, notebook, eraser. अब look at this sentence. We have and between notebook, eraser. So we will not separate it. We will not have to do separate it because it is also separated by and. यानी कि इसके दरमियान एंड लिखा हुआ है, इसको ऑलरेडी सेपरेट किया गया है. नाउ वी हैव टू सेपरेट पेन, पेंसिल एंड नोटबुक. सो अ पेन एक अलग नेम है, सो वी हैव टू पुट कोमा. अ पेंसिल एक अलग नेम है, सो वी हैव टू पुट कोमा. अ नोटबुक, नोटबुक के बाद एंड आ रहा है, सो वी विल नॉट पुट, we will not have, I have not to do, I will not put here comma. Okay. The next one is Ali likes to eat apples, bananas and grapes. Here we have three names of apples. What is this? Apple, three names of fruits, sorry. Apples, bananas and grapes. So apples बेटे, अब eat नेम नहीं है बेटे. ईट जो है हमारा एक्शन है, ईट की आगे नेम है एप्पल्स. एप्पल्स के बाद आएगा कोमा. बनानास एंड ग्रेप्स. अब बनानास के बाद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? एंड. हियर इट इज. यस, आई एम रेडी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी पुट कोमा आफ्टर यस एंड नो. आफ्टर यस एंड नो. यस, कोमा. इट विल शोज शॉर्ट पॉज. देन आई एम रेडी. No. No. I have also to put comma here to take a short pause. Then no, we don't like it. And at the end of the sentence, we put full stop. Full stop हमेशा तब इस्तेमाल होता है when we complete our talk. When we complete the sentence. जब एक जुमला complete हो जाता है, जब एक बात complete हो जाती है, तो उसके आखिर पे हम लोग full stop लगाते हैं. बट जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है वो कोमा यूज़ करते हैं. ओके बेटे, दिस इज़ आवर टुडेज लेसन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो डू योर वर्क नीटली. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.